लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिर्फ वही लोग बाहर आ सके हैं। पूरी पीटीआई की लीगल टीम हम सब लगे हुए हैं, लेकिन हम किसी एक शख्स को भी बाहर नहीं ला सके। ज़मानतें हो जाती हैं, 3 MPO ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो ही जेल से बाहर निकलते हैं एक और फरसुदा फालतू लघु बेबुनियाद केस में उस शख्स को या लीडर को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर जब अली मोहम्मद खान को अब छठी दफ़ा उन्होंने गिरफ्तार किया है, शहरियार अफरीदी साहब जो हैं, पहले उसकी बेगम को साथ में उठाया गया, एक खातून खाना थी, इसके बाद शहरियार अफरीदी की DC इस्लामाबाद ने 3 MPO लगाई। उस दिन जिस दिन इसका भाई फोत हुआ, न तो उसको भाई के जनाजे में इजाज़त दी गई। जब जनाजा हो रहा था तो उस वक्त पुलिस जो है बारी जमीयत के साथ जाती है और वहाँ तकरीबन 11 लगभग PTI के लोगों को बशमूल उसका एक भतीजा जो वकील है और इसके अलावा एक उसका चचाजाद भाई, एक उसका बांजा है, उनको जनाजे से गिरफ्तार करके फिर 3 MPO जो हैं बाद में लगता है और बंद जेल ट्रांसफ़र होते हैं। पाकिस्तान तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तकरीबन हर सक्सेसिव हुकूमत जो है पाकिस्तान को अपने दौर में अपने मिजाज, अपने मकसद के खातिर हुकूमत के और रियासत के तमाम इदारों को अपनी ही मसलहतों के तहत, अपनी ज़रूरियात के तहत चलाना चाहती है। हर दौर में हर गवर्नमेंट ने मीडिया जो है उसका गला घोंटने की कोशिश की है बिला तफरीक। और अगर ये उस वक़्त तमाम हुकूमतें अपने दौर में मीडिया को मजबूत करते, सहाफ़ी हज़रात जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ ना होती, मीडिया हाउसेस जो हैं उनकी फाइनेंशियल उन पे एसाल्ट ना होते, और इसी तरह आप अदलिया को देखें कि अदलिया को भी हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि अदलिया को जो है इस तरीके से चला सकें कि मुखालिफिन को कम से कम रिलीफ मिले। आप देखते हैं कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, जब हुकूमत चाहती है अंदर रहता है, और जो ही हुकूमत तब्दील होती है सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं, वो बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हुकूमतों के आने जाने पर ही मुनहसिर हैं लोगों का अंदर रहना या बाहर निकलना। इदारे जो हैं, मीडिया हो गई, अदालतें हो गई, पुलिस हो गई, तकरीबन इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा कि हर दौर में हर हुकूमत ने ये कोशिश की कि इनको जो है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके, और इसी वजह से ये इदारे आज कमज़ोर हैं। और कमज़ोरी की वजह ये है कि किसी ने भी इनको पनपने का मौका नहीं दिया, अपनी जड़ें तनावर करने का मौका नहीं दिया। अब तकरीबन जो है मीडिया, अब आजकल जो PTI को इन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है, कोई मुस्तनद और इंतहाई मारूफ साफ़ी हज़रात भी उस अंदाज़ में अपनी राय और तबसरे नहीं दे सकते हैं जिसकी उनसे तवक्को की जा सकती है। तो लिहाजा ये जो लोगों की पकड़ दकड़ है पूरे पाकिस्तान में, आप देखें जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिर्फ वही लोग बाहर आ सके हैं। पूरी PTI की लीगल टीम हम सब लगे हुए हैं, लेकिन हम किसी एक शख्स को भी बाहर नहीं ला सके। ज़मानतें हो जाती हैं, 3 MPO ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो ही जेल से बाहर निकलते हैं एक और फरसुदा फालतू लघु बेबुनियाद केस में उस शख्स को या लीडर को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर जब अली मोहम्मद खान को अब छठी दफ़ा उन्होंने गिरफ्तार किया है, शहरियार अफरीदी साहब जो हैं, पहले उसकी बेगम को साथ में उठाया गया, एक खातून खाना थी, इसके बाद शहरियार अफरीदी की DC इस्लामाबाद ने 3 MPO लगाई। तो जब कालादम हुई तो DC रावलपिंडी ने लगा दी, वो जब ख़त्म हुई तो इसके बाद DC रावलपिंडी ने तीसरी 3 MPO लगा दी। मतलब ये है कि जब एक दफ़ा एक आर्डर अदालत डिक्लेयर कर दे कि ये मेलाफाइडी है, मिलिशियस हैं, गैर कानूनी है, अनटेनेबल हैं, तो उन्हीं ग्राउंड पे किस तरह आप अदालत के उस फैसले के होते हुए दोबारा 3 MPO के आर्डर कर सकते हैं? सर, कल जो जनाजा में उनको शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई रफीदी साहब को, वहाँ से उनके भाई को भी और भतीजे को भी गिरफ्तार किया गया है। क्या आप लोगों ने अदालत में कोई बात की थी? क्या की? कोई बात की थी आप लोगों ने अदालत में कि उसके भाई की हुई है, उनको जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी? आज देखिए, कल वक़ूआ हुआ है। आज हमने एक तो जो कल DC रावलपिंडी ने उनका 15 दिन के मज़ीद जो है एक्सटेंड किया है 3 MPO, उसको चैलेंज किया है पिंडी बेंच में लाहौर हाई कोर्ट के। दूसरा जो है उसके साथ ये वक़ूआ हुआ कि जब उनके भाई की जो है व्हेन ही पास्ड अवे, तो शाम का वक्त था परसों, कोशिश की हमने अपने तई, क्योंकि बहुत सारे लोग इंसानी बुनियादों पर भी जनाज़ों में जो हैं इस तरह करीबी रिश्तेदार को, मिसालें बहुत सारी हैं,
दहशत गर्दों के लिए भी पेरोल हुआ है, कत्ल के मुलजिमों के लिए हुआ है। लेकिन उस दिन जिस दिन इसका भाई फोत हुआ, न तो उसको भाई के जनाजे में इजाज़त दी गई। जब जनाजा हो रहा था तो उस वक्त पुलिस जो है बारी जमीयत के साथ जाती है और वहाँ तकरीबन 11 लगभग पीटीआई के लोगों को बशमूल उसका एक भतीजा जो वकील है और इसके अलावा एक उसका चचाजाद भाई, एक उसका बांजा है, उनको जनाजे से गिरफ्तार करके फिर 3 MPO जो हैं बाद में लगता है और बंद जेल ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा, ये वाक़यात उसी रोज़ हो रहे हैं जिस वक्त जनाजा पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद शाम को मज़ीद जो है ये मेहरबानी करते हैं कि एक नया 3 MPO के तहत उसको एक्सटेंड करते हैं। ये अब बात फिस्तैयत से भी गुजर चुकी है, अब ये जबर नहीं रहा। ये अब हम उस निज़ाम में पहुंच गए हैं जहां मैं उसे राइटली तवाइफुल मलूकी कहूँगा। न कोई कानून है, न कोई अदालत है, न कोई निज़ाम है, बस वही है कि रूल ऑफ जंगल है, रूल ऑफ फोर्स है, जिसकी लाठी उसकी बेंस तमाम को जो है लाठियों से हाँक रहे हैं। ये कभी होता था मुआशरों में कि जनाजों से आप लोग गिरफ्तार कर रहे हैं? उसका भाई जो है ना आपने उसको मर्डर में अंदर रखा है, ना वो किसी अखलाकी जुर्म में, सियासी जुर्म पे आपने उसको अंदर रखा हुआ है। कम से कम उसको भाई के जनाजे में तो इजाज़त दें। आपने ये नहीं किया। शाम को आपने उसको ये खबर पहुँचा दी कि जी हम आपको मज़ीद 15 दिन जो है आपकी 3 MPO एक्सटेंड कर रहे हैं। उसको हमने चैलेंज कर दिया।